हाय मैम। मैम ये एएमएच क्या होता है और लो एएमएच पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज क्यों होते हैं? एएमएच का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। हमारी ओवरीज में जो है, जो अंडे अप सरफेस पे आके ओव्यूलेशन होता है, वो एक लंबी जर्नी से वहाँ तक पहुँचता है। तो जैसा हज़ारों प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से 500 प्राइमरी होते हैं, ये जो मेच्योरेशन के स्टेजेस हैं उनके, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो मरते हैं अंदर, एड्रीजिया बोलते हैं हम उनको, मर जाते हैं वो। तो 500 प्राइमरी होते हैं, फिर उसमें से 100-150 सेकेंडरी होते हैं, और कुछ 10-20 प्री एंट्रल होते हैं, यानी जो अभी ओव्यूलेशन होने वाले होंगे वो। ये प्री एंट्रल फॉलिकल्स एएमएच नाम का हार्मोन तैयार करते हैं, और नॉर्मली इसका लेवल 1.5 से 4 तक नॉर्मल स्त्रियों में होता है। लेकिन जिनके अंडे कम हो जाते हैं, यानी अधिक मात्रा में एड्रीजिया होता है, मर जाते हैं, तो उनका एएमएच 1.5 से कम होता है। कोई कोई जिनको माहवारी बंद हो जाती है उनका 0.1 से भी कम एएमएच होता है। तो एएमएच हमको बताता है कि अगर हम इनको ओवरीज को, ये पेशेंट को इंजेक्शंस देंगे अंडे बढ़ाने के, तो कितने अंडे बढ़ सकते हैं। लो एएमएच वालों के कम बढ़ेंगे, हाई एएमएच जैसे पीसीओ वाले उनके बहुत सारे बढ़ेंगे। तो लो एएमएच डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व्स, यानी ओवरी में कम अंडे की मात्रा, ये डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है। मैम लो एएमएच या कम अंडों से आईवीएफ ट्रीटमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर एग्स कम हो तो आईवीएफ का सक्सेस भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे इसके अलावा एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एज कम हो और एग्स अच्छे हो तो सक्सेस बहुत अच्छा है। एज कम हो और एग्स कम हो तो सक्सेस थोड़ा कम है। एज ज़्यादा हो और एग्स कम हो तो सक्सेस और भी कम है। तो एएमएच हाई रहना ये ज़्यादा अंडे मिलाने का एक बहुत ही अच्छा मार्कर है। मैम ओवेरियन रिजुविनेशन, ये प्रोसेस लो एएमएच पेशेंट्स में कैसे हेल्प कर सकता है? ओवेरियन रिजुविनेशन यानी कि जो ये अंडे ओवरी में कम हुए हैं उनकी मात्रा बढ़ाना। तो पहले ज़माने में हमें ओवरी की फिजियोलॉजी पता नहीं थी, इसलिए जिनके अंडे कम हो गए या ख़त्म हो गए, मेनोपॉज आ गया, हम बोलते थे भाई आप दूसरा अंडा लो और बच्चा होने दो। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। एक जापानीज साइंटिस्ट ने बता दिया है कि मेनोपॉज के बाद भी अगर हम ओवरी को कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से अंडे बढ़ के उसको खुद का बच्चा हो सकता है। तो इसमें से ओवेरियन रिजुविनेशन प्रोसीजर्स चालू हो गए। अभी 3 किस्म के प्रोसीजर्स हम करते हैं। एक तो बोन मैरो में से हम स्टेम सेल्स लेते हैं। स्टेम सेल यानी ऐसा सेल जो कोई भी सेल में बदल सकता है। तो शरीर में भी जब हमें ईजा होती है या जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारे स्टेम सेल्स हमारे रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेम सेल्स बोन मैरो में से सेपरेट करके ओवरी में इंजेक्ट किए जाते हैं। या फिर जो हमारे ब्लड में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, प्लेटलेट्स में, हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स कहाँ भी ट्रॉमा हो तो प्लेटलेट्स जाके पहुँचते हैं और वो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं हीलिंग के लिए। तो ये प्लेटलेट्स जो है हम ब्लड में से सेपरेट करके ओवरी में इंजेक्ट करते हैं। और एक चीज़ है कि हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन अपना साइज मेंटेन करता है, क्योंकि उसके कैप्सूल में एक प्रेशर रहता है। जैसा बोलो वो थैली है उसकी कवरिंग, जैसे प्लास्टिक के कवर में हम कोई चीज़ रखते हैं, वैसे ओवरी का जो सरफेस रहता है, जो लो एएमएच की औरतें रहती हैं उनकी ओवरी बहुत रिंकल्ड या छोटी हो जाती है और उसके अंदर प्रेशर बहुत होता है। तो सरफेस पे हम कट्स लेके उसका प्रेशर कम कर देते हैं। उसमें पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं, और जो भी बहुत ही लो एएमएच वाले हैं उनमें हम स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते हैं। और ये तीनों चीज़ों से ओवरी रिजुविनेट होती है, एएमएच बढ़ता है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन होता है, पेशेंट स्पॉन्टेनियसली प्रेग्नेंट भी होते हैं, और अगर हम आईवीएफ करते हैं तो हमको ज़्यादा मात्रा में अंडे मिलते हैं। ये प्रोसीजर काफ़ी नया लग रहा है। आपके इसमें क्या रिजल्ट्स देखे हैं आपने अभी तक? हमने 250 से ज़्यादा पेशेंट्स में ओवेरियन रिजुविनेशन किया है, और मुझे लगता है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोसीजर है। और मुझे लगता है कि जो डोनर एग जो करते थे कम एग्स के लिए, ये शायद अभी नहीं करेंगे। हर औरत को अपना ओन एग यूज़ करने में ये प्रोसीजर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा इसने खोल दिया है, और एक बहुत बड़ा होप दिया है उन औरतों को जो निराश हो गई थी कि मेरे को अपने अंडे से बच्चा नहीं हो सकता है। प्रोसीजर के कोई रिस्क्स हैं मैम?
लेप्रोस्कोपी में जो रिस्क अगर किसी की होती हो तो बाकी तो इसमें कोई रिस्क है नहीं। थैंक यू मैम।